दूसरी बात, मैं ये समझता हूं कि ये तो रही कायदे कानून की बात, और जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो सब अपना बहुत ही नियमित रूप से और दृढ़ता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इस तरह मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर भी एक पुलिस अधिकारी है जो दूसरे जो गलती कर रहे हैं उनको देखता है और उनको सूचित करता है, उनको समझाता है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं जुहू पार्ले स्कीम में रहता हूँ और मैं जुहू पार्ले स्कीम में अक्सर अपनी गाड़ी चलाता हूँ और मैं जितने भी नियम हैं उनका पालन करता हूँ, और जो पालन नहीं करते हैं उनको मैं खदेड़ करके रोकता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि आपने गलती की है, आप वापस जाइए, आपने रेड लाइन क्रॉस किया है, आप गलत लेन में हैं, आप गलत तरफ से गाड़ी चला करके आ रहे हैं, उनको मैं वापस भेजता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक इंसान अगर अपने मन के अंदर ये ठान ले कि हमें शिक्षा देनी है उन लोगों को जो नियम तोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत व्यापक ढंग से प्रचार हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आज जो ये अभियान थाने पुलिस ट्रैफिक की ओर से आज यहाँ पर आरंभ हुआ है, वो न केवल एक अभियान है बल्कि एक प्रार्थना है आप सबसे, आपकी बेहतर जीवन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। कई वर्षों से ट्रैफिक को लेकर के मेरे मन के अंदर बहुत सी ऐसी विविधाएं आ रही थी और कई बार मैं पुलिस अधिकारियों से मिला हूं और उनसे मैंने प्रार्थना की है कि कृपा करके इसके बारे में यदि कोई अभियान चलाना हो, कोई कैंपेन करना हो, तो अगर आप चाहें तो मैं उसमें सम्मिलित हो सकता हूं। और आज मैं एक बार फिर आप सबके सामने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके आप मुझे अपने इस अभियान में सम्मिलित करें। कोई कैंपेन हो तो उसमें मुझे भाग लेने को कहें, ट्रैफिक के बारे में, उनके रूल्स, उनके नियमों के बारे में बात करनी हो तो कृपा करके मुझसे वो काम कराएं। अगर मैं गुजरात में टूरिज्म बेच सकता हूं तो इतना तो महाराष्ट्र के लिए कर ही सकता हूं। मैं एक बार फिर अपना आभार प्रकट करता हूं कि थाने ट्रैफिक पुलिस ने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया। इतना आदर सम्मान मुझे आप सब लोगों से मिला, इसी तरह आपका स्नेह प्यार मिलता रहे और मुझे यहाँ बार बार आमंत्रित करते रहिए ताकि हम न केवल ट्रैफिक के बारे में बहुत और सारी बातें हैं उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। ये जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है आज, ये मुझे बहुत ही अद्भुत लगा और मैं श्री गोयनका जी को, कहाँ है वो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये एक अद्भुत एक एप्लीकेशन है और जितने भी, जैसे कि अभी महिला अधिकारी जी ने बताया कि थाने में जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं उसको आप डाउनलोड करें और उसकी सुविधा जो आपको मिल रही है उसका उपयोग करें। मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे आप सब लोगों को बहुत फायदा होगा। एक बार फिर हाथ जोड़कर आपको प्रणाम और धन्यवाद सर। रास्ता सुरक्षा अभियान का महत्व कई साल पहले आपने हमें सिखाया है आपके फिल्म के एक गाने के जरिए। ना तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन आज इस मंच पर आपने उस सिग्नल ना तोड़ने से लेकर हेलमेट पहनने तक सभी नियमों का जिक्र किया और उसे लोगों तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत मारुती से जनरल मॅनेजर महेश रजोरिया यांना मंचावर येण्याची विनंती। तत्पूर्वी मी सर्वांना विनंती करते, पोलिसांचा प्रोग्राम आहे, थोडं शिस्तीचं पालन करा। 2 मिनिटात आभार प्रदर्शन आणि राष्ट्रगीत होणार आहे। जर आज महाराष्ट्र राज्यभाषा दिन आहे, राष्ट्रगीत झाल्याशिवाय कोणीही हे ऑडिटोरियम सोडू नये। 2 मिनिटं। आपल्या सर्वांना स्थानापन्न होण्याची विनंती। सर आभार व्यक्त करतात। नमस्कार और धन्यवाद मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। सबसे पहले मैं मारुति सुजुकी की ओर से आप सभी को मराठी राज्य भाषा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने इस कार्यक्रम में भाग लिया और गणमान्य अतिथियों की सड़क सुरक्षा विषय में विचार सुनी। मैं पद्म विभूषण से अलंकृत इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप युवा पीढ़ी के
रोल मॉडल हैं, न केवल सिल्वर स्क्रीन पर अपितु असल जिंदगी में भी। आपके विचारों का बच्चों और युवाओं पर बहुत असर पड़ता है। मुझे विश्वास है कि आज भी यहाँ उपस्थित बड़े बच्चे युवा आपके द्वारा दिए गए सुरक्षा सुझावों का अनुसरण करेंगे। मारुति के सुरक्षित ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वालों में 74% युवा होते हैं और अब तक मारुति के इन प्रशिक्षणों से 25 लाख से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। युवा शक्ति हमारे देश का भविष्य है और ऐसे सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों के जरिए हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि सुरक्षित रहकर वे न केवल अपने परिवार अपितु देश पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। अमिताभ जी, डिजिटल मीडिया। सर जी, बॉस बॉटल्स डाउन। अमिताभ थैंक यू सर। इथं माईक नाही आमच्या खाली आहेत। आला माईक आलं सर। हेलो हेलो। हाँ अनिल शुक्ला शुरू हो जाओ, अपना परिचय दो। छोटा कॅमेरा आहे, तुम्ही हँडल करू शकता। माझे खांद्याच्या पुढे घे ना, झूम कर ना, माझ्या खांद्याच्या पुढे घे ना, मी इकडे थांबतो ना। दबाव मत बस हे जे लाईट आहेत बंद करा, समोरचं काही दिसत नाही। हॅलो अमिताभजी, मी माझं नाव माधव डोळे, मी सामनामध्ये असतो, सामनाचं प्रतिनिधित्व करतो। या लेफ्ट में। आपण मगाशी बोलताना खूप चांगली बातमी आम्हाला सांगितली की आपण मराठी शिकता आहात आणि महाराष्ट्रात अनेक वर्ष राहतात। आपण बोलताना तुम्ही सांगितलं की अजून मला चांगली मराठी येत नाही आणि तोपर्यंत मी भाषण मराठीतून करणार नाही, पण आम्हाला उत्सुकता आहे की तुम्ही मराठीतून भाषण केव्हा करणार आहात? एक बार भाषा सीख लूंगा तब उस भाषा में बात करूँगा। ये मैंने बहुत पहले से विचार किया था। सही भाषा न बोलने से आपत्ति होती है, इसलिए जब तक भाषा नहीं सीख लेता हूँ तब तक उसे बात नहीं करूँगा। दूसरा प्रश्न ऐसा है अमित जी, दूसरा सवाल ये है कि आपने अभी अभी कहा कि मैं गुजरात में टूरिज्म बेच सकता हूँ, तो महाराष्ट्र के अंदर कुछ काम करना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक विनती कर रहा हूँ या सवाल पूछ रहा हूँ कि और अगर हमारे पुलिस दोस्तों ने आपको महाराष्ट्र के रास्ते विकास का या इसी प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए तो आप काम करेंगे क्या? जी अवश्य, मैं कब से कह रहा हूँ ये। कई वर्षों से मैं जितने भी अधिकारी हैं उनसे मैंने कहा हुआ है कि मैं प्लीज़ कृपा करके मुझे अवसर दें कि मैं उसका प्रचार कर सकूँ। और कई बार हमारी बैठकें भी हुई हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जो यहाँ पर हैं और जितने भी मुझसे मिलते रहें, वो आए, हम लोग मिल करके एक कार्यक्रम बनाएंगे और उसमें मैं अवश्य काम करने के लिए तैयार। ये मैं कई सालों से कहता आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द इस तरह का कोई एक अभ्यास हो पहले कि क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, और मैं स्वयं उसमें अपनी ओर से उसमें भाग लेना चाह रहा हूँ। ये मेरा उनसे एक प्रार्थना।